Hello, hi, namaste, pranam, salam to all of them watching my video. वेलकम टू माय चैनल मिशन मेहनत। देखिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेहनत ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बट बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, आई वांट टू congratulate all Indians because India assumed the G20 presidency. Of course, a moment of pride for all Indians as the eyes of the world are upon us. है ना? Okay. In the previous video, we had discussed about the most beautiful and the first urbanized civilization, that is Indus Valley civilization. तो आज का टॉपिक रहेगा द वैदिक पीरियड. ओके. These Vedas are the creation of आर्यंस. तो ये आर्यंस का ओरिजिन क्या था? ये कहाँ के थे? This is debatable question. Different historians have given different theories, but the most acceptable theory किसकी है? मैक्स मुलर की है. विच थेरी इट इज सेंट्रल एशियन थेरी. इसके अलावा आर्टिक रीजन थेरी which is supported by Bal Gangadhar Tilak. Tibet region theory supported by Dayanand Saraswati. European theory given by Sir William Jonas. See, इसके अलावा और भी बहुत सारे theories है, but these are important as per your exam point of view. Okay, ठीक है. Next, Vedic age is divided into early Vedic age and later Vedic age. क्यों अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज ऐसे डिवाइड करना ज़रूरी है क्या? ऑफ कोर्स ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जो अर्ली वैदिक एज की जो थिंकिंग थी, जो सोसाइटी थी, वही थिंकिंग, वही सोसाइटी उसी तरीके से लेटर वैदिक एज में नहीं चली, इसीलिए डिवाइड करना पड़ता है. ओके. देर आर 4 वेदास, है ना? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. विल स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज ऋग्वेदा. ऋग मीन्स वॉट? ऋग मीन्स टू प्रेज. प्रेज मतलब तारीफ करना. किसकी तारीफ करते थे ये लोग? ये लोग गॉड की तारीफ करते थे विद द हेल्प ऑफ हिम्स. ओके. ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड. देर आर 1028 हिम्स डिवाइडेड इंटू 10 मंडल्स. 10 मंडल्स. मंडल का मतलब क्या होता है? बुक होता है. So Mandal 2 to 7 are called the oldest books, and these are related to family books as they are ascribed to particular family known as rishis. Okay. Mandal 3 में क्या है? गायत्री मंत्र है, important, which was compiled in praise of sun god Savitri. मंडल 3 में है. उसके बाद आता है मंडल 8 and 9. These books are called middle books. ओके. इसके बाद आता है मंडल 1 and 10. These are called newest or latest books which contains about Purusha Sukta. Purusha Sukta explains about 4 varnas. Which are those 4 varnas? Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudras. ठीक है. जो ये एक्सपर्ट्स जो होते थे ऋग्वेदा में, जो एक्सपर्ट ऋषि जो होते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? होत्रा और होत्री. Okay. Next we'll study about Samaveda. Samaveda is a collection of verses taken from Rigveda. It is taken from Rigveda to arrange in a poetic form. Poetic form to facilitate singing. ये poetic form में arrange किया गया है. किस लिए? गाने के तरीके से बताने के लिए, है ना? ठीक है. The experts of Samaveda is called what? Udgatri. The expert of Rigveda is called Hotra or Hotri. The expert of Samaveda is called Udgatri. ठीक है. Next is Yajurveda. Yajurveda deals with the performance of sacrifices. See, usually there is a belief that human beings cannot directly come in contact with God. तो एक मीडिएटर होना चाहिए. वो मीडिएटर किसको कहते हैं? पंडित को कहते हैं. पंडित इज कॉल्ड द मीडिएटर और प्रिस्ट इज कॉल्ड द मीडिएटर. ये प्रैक्टिस कहाँ से आया है? ये प्रैक्टिस यजुर्वेदा से आया है. इट डिस्क्राइब्स द रिचुअल्स टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास. ओके. ये यजुर्वेदा से पाया गया है. ठीक है. द एक्सपर्ट्स इन द नॉलेज ऑफ यजुर्वेदा वर कॉल्ड क्या? अधवार्यु. अधवार्यु. द एक्सपर्ट्स ऑफ ऋग्वेदा इज कॉल्ड व्हाट? होत्रा और होत्री, है ना? सामवेदा के एक्सपर्ट्स को क्या कहते हैं?
उदगात्री, और यजुर्वेदा के एक्सपर्ट्स को क्या कहते हैं? अधवर्यो. एंड यजुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शुक्ल Veda and Krishna Yajurveda. Shukla Yajurveda contains only mantras, or Krishna Yajurveda contains both mantras and prose. All right. Atharva Veda is a collection of magic spells and charms. वो कहते हैं ना जादू टोना कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया है? अथर्व वेदा से आया है. मतलब घर में छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं? बच्चे को नज़र लग गई है, नज़र उतारो या नज़र निकालो. ये कहाँ से लिया गया है? ये अथर्व वेदा से प्रैक्टिस शुरुआत हुई थी. ओके. इट कंटेन्स मैजिकल हिम्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम डिसीजेस. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज इंडियन मेडिसिनल साइंस called Ayurveda has its origin from where? From Atharva Veda. Very, very important. Okay. नेक्स्ट विल स्टडी अर्ली वैदिक आर्यंस. जब भी कुछ भी पढ़ोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो उसका जियोग्राफिकल एरिया, उसकी पॉलिटी है ना, इकोनॉमी, रिलीजन, सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो जियोग्राफिकल एरिया, इनका एक्सटेंशन कैसे था, कहाँ से कहाँ तक था? ईस्टर्न अफगानिस्तान इंक्लूड था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इंक्लूड था, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इनका एक्सटेंशन था. दोज हु आर फ्रॉम बिहार, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC, उनको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक पीरियड बिहार तक नहीं पहुंचा. इट इज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक पीपल एंटर्ड बिहार. Okay. As per Rig Veda, the whole region in which Aryans first settled in the Indian subcontinent is called what? Sapta Sindhu, or the land of 7 rivers. Which are those 7 rivers? इंडस वॉज कॉल्ड सिंधु. उस जमाने में इंडस को सिंधु कहा जाता था. झेलम को वतिस्ता, नॉट वाटिका शैम्पू, इट इज कॉल्ड वतिस्ता. बियास को विपासा कहते थे. चेनाब को अस्किनी कहते थे. रवि तो पुरुष है, तो पुरुषनी कहते थे. ठीक है. सतलज को सुतुद्री कहते थे. गंगा एंड यमुना आर नॉट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऋग्वेदा. ठीक है. लेट्स सी इट्स पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. एक मिनट. ठीक है. So the polity of early Vedic Aryans was basically a tribal polity with the tribal chief in the center. मतलब tribal polity, ट्राइबल चीफ. ट्राइब को क्या कहते थे? जना कहते थे. और ट्राइबल चीफ को क्या कहते थे? रजना. ट्राइब को जना कहते थे, ट्राइबल चीफ को रजना कहते थे. ओके. और इनके पॉलिटी में देयर वर 2 ट्राइबल असेंबली. वन इज कॉल्ड सभा, अनदर इज कॉल्ड समिति. सभा में कौन थे? एल्डर मेंबर्स थे. और समिति में कॉमन पीपल थे. और जो ये पॉलिटिकल डिसीजन हो या पॉलिसी डिसीजन हो, ये किस में लिया जाता था? ये समिति के असेंबली में लिया जाता था. ओके. Next, most important point, women were allowed to participate in the proceedings of Sabha and Vidatha. Very, very important, क्योंकि in later Vedic period, women were restricted to participate in Sabha and Vidatha. इसीलिए जानना ज़रूरी है कि early Vedic period में women were free to participate in the assembly. Okay. The king did not maintain any regular army. क्यों रेगुलर आर्मी मेंटेन करेगा? तब तो किंगडम था ही नहीं. क्या था? ट्राइब था. तो देयर वाज नो रेगुलर, दे डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर आर्मी एज दे डिड नॉट रूल ओवर ए किंगडम बट ओवर ए ट्राइब. ठीक है. इनका इकोनॉमी देखते हैं. इकोनॉमी वॉज अ सेमी नोमैडिक pastoral economy based on pasture land. Okay. All right. Cattle rearing was the main occupation. Agriculture was the secondary occupation. अगर एग्जाम में यूजुअली UPSC ऐसे ही क्वेश्चन हिट करता है कि एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड. नो. कैटल रेयरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. मेन मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और एग्रीकल्चर वॉज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज.
ऑल राइट। बार्ली वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब प्राइमरी क्रॉप विच वॉज कॉल्ड यवा ड्यूरिंग दैट पीरियड, यवा, है ना। ऐसा कोई साल नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स में जो कोई टर्म दे के पूछा नहीं हो कि ये उस ज़माने में क्या कहते थे। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि यवा इज़ द टर्म किसको यूज़ किया जाता था, तो वो बार्ली को यूज़ किया जाता था, और वीट वॉज द सेकेंडरी क्रॉप। Okay, barley was the most important crop and cattle rearing was the main occupation and not the agriculture. ठीक, all right. Next is cow was most important animal. सी द ब्यूटी, हरप्पन सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौ के बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में कौ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल। अगर कौ है तो मान लो कि वो इंसान बहुत वेल्दी है। सी, कौ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, thus द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज कौ। पैसा नहीं बोलता था तब कौ बोलता था, मतलब कौ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। कौ वॉज कॉल्ड अघन्या, मतलब नॉट टू बी किल्ड। नो करेंसी वॉज प्रिवेलिंग, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, करेंसी थी, नो, क्या था, कौ था। ओके, रजना, रजना कौन है, अभी जस्ट पढ़ा था, रजना कौन है, ही इज़ द चीफ, ट्राइबल चीफ है। ट्राइब को क्या कहते हैं, जना कहते हैं, ट्राइबल चीफ को क्या कहते हैं, रजना कहते हैं। तो रजना को गोपा भी कहा जाता था। रजना वॉज आल्सो कॉल्ड गोपा विच मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउज, विच मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउज। All right. So they used horses on a large scale. They used horses on a large scale. आप लोग बताओ, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन was horse centered? क्या चैल्कोलिथिक एज वॉज हॉर्स सेंटर्ड? यू शुड आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। बट दिस वैदिक, अर्ली वैदिक पीरियड यूज्ड हॉर्स ऑन लार्ज स्केल। ऑल राइट। द टर्म अयास, आयास और अयास जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करो, यूज्ड फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा गया है टू मेक यू रियलाइज कि दोज पीपल न्यू अबाउट मेटल वर्किंग। ठीक है, all right. Next we'll see about their religion. Religion, the most important divinity in the rig veda is Indra. Indra means rain god. उसके बाद उन्होंने किसको माना, अग्नि को माना। उसके बाद आया वरुणा, वरुणा personified what, वरुणा personified water. Soma considered to be the god of plants. All right. Rig Veda gods divided into three categories. Sorry, ऋग्वेदा गॉड डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। कौन से, सेलेस्टियल, एरियल, टेरेस्ट्रियल। ये उस जमाने में कैसे बुलाया जाता था वैसे लिखा हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट विल सी अबाउट देयर सोसाइटी। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल एंड एल्डेस्ट मेल ऑफ द कुटुम्बा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पेट्रियार्की थी या मेट्रियार्की थी, ये आप लोग बताओगे, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में कवर किया गया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो सोसाइटी था वो पेट्रियार्की था। ओके, ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 4 वर्णास बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऑल राइट, एवरी मेंबर ऑफ सेम फैमिली वॉज फ्री टू टेक एनी ऑक्यूपेशन, मतलब फैमिली मेंबर कोई भी ऑक्यूपेशन, दे वर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नियोगा सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड। व्हाट इज नियोगा सिस्टम? अगर वाइफ है और उसका हस्बैंड मर गया तो वो हस्बैंड का जो यंगर भाई होता है उससे शादी हो जाना, उसको क्या कहते हैं, नियोगा। सो नियोगा सिस्टम